खुशबू ऐसी कि आपके पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ना जाए। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी वेज पुलाव की रेसिपी। ना इसमें हम किसी मसाले का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दही और ना ही टमाटर का। शादी वाला पुलाव कहें या फिर नवरत्न पुलाव कहें, जिसको आप हर इवेंट पे खा सकते हैं। तो चलें फिर मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावलों को भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पर हमें 250 ग्राम बासमती चावल लेंगे, जिसको इस तरीके से हम धो लेंगे। धोने के बाद इसको हम जो है ना भिगो के रख देंगे आधे घंटे के लिए। चावल को रखेंगे साइड पर। एक पैन में शामिल कर देंगे देसी घी 1 बड़ा चम्मच और इसमें शामिल कर देंगे बादाम। तो इसमें हम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ कप बादाम लिए, तो जितने रिक्वायर्ड उतने आप बादाम ले सकते हैं। अब इन बादाम को रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। देसी घी ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इसको इस तरीके से हमने रोस्ट कर, इसमें हम काजू ऐड कर देंगे और इसमें अखरोट शामिल कर देंगे। तो इनकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें पिस्ता शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच। इनको इस तरीके से हमने रोस्ट कर लिया 1 मिनट के लिए। अब इसको हम प्लेट में निकाल के रखेंगे साइड पर। फिर बाद में चावलों में इसको ऐड करेंगे। उसी पैन में शामिल कर देंगे किशमिश। तो यहाँ पर हमने किशमिश को इस तरीके से धो लिया था और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा देसी घी। अच्छी तरीके से हमने काली किशमिश और सफ़ेद किशमिश को अच्छे से रोस्ट कर लेना 1 मिनट के लिए। इसको रखेंगे साइड पर। तो उसी पैन में शामिल कर देंगे थोड़ा सा देसी घी। आलू शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के, जिसको हमने डाइस कट कर लिया था, यानी क्यूब्स कट कर लिया था। अब इसमें गाजर ऐड कर देंगे हाफ कप, जिसको हमने डाइस कट कर लिया है। तो अच्छी तरीके से इसको स्टर करना है 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो वेजिटेबल को हम ज़्यादा स्टर नहीं करेंगे क्योंकि हमें वेजिटेबल क्रंची चाहिए। तो अच्छी तरीके से वेजिटेबल हमारी क्रंची हो गई थी। अब इसको हम बॉल में ऐड करके रखेंगे साइड पर। बाद में चावल में इसको इस्तेमाल करेंगे। पैन में थोड़ा देसी घी ऐड कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे पनीर, जिसको हमने डैश कट कर लिया था, यानी क्यूब्स कट कर लिया था। तो नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को रखेंगे साइड पर। जब फ्राई हो जाएगा तो पैन में शामिल कर देंगे थोड़ा सा देसी घी और इसमें शामिल कर देंगे फूल गोभी। तो जितनी आप चावल में फूल गोभी ऐड करना चाहते हो उसी हिसाब से आप इसमें गोभी ऐड कीजिएगा। तो उसको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो दूसरी साइड एक हांडी में शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच भरकर देसी घी का और इसमें ऑयल शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच। तो इसको अच्छी तरीके से हम गर्म होने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पर जो है ना स्टर करेंगे। उसमें शामिल कर देंगे 4 लौंग। तो जायके के मुताबिक इसमें आप लौंग ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे 1 बड़ा साइज़ का, जिसको हमने स्लाइस कर लिया था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन होने लगे प्याज हमारे। तो आप देख सकते हैं गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें से आधा हम निकाल के रखेंगे प्याज को। जब हम चावल को दम लगाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे प्याज को। तो ये हमारे फ्राइड ऑनियन रेडी हो चुके हैं। अब इसी पैन में शामिल कर देंगे, यानी हांडी में शामिल कर देंगे आलू और गाजर को, जिसको हमने फ्राई करके रखा था। अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। जब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उसमें शामिल कर देंगे पीस, यानी कि मटर 250 ग्राम और इसको अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियाँ सारी मिक्स हो जाएँ। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन, जिसको हमने कूट लिया था। तो 1-1 चम्मच इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च जायके के मुताबिक। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल पुलाव बन के रेडी होता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए। अब इसमें हम फूल गोभी शामिल कर देंगे, जिसको हमने फ्राई करके रखा था। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम चावल के हिसाब से पानी को ऐड करेंगे। तो जितने आप चावल ले रहे हैं उस हिसाब से पानी को लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। अब इसको हम जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे, जिसको हमने भिगो के रख दिया था। अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चावल में मिक्स हो जाएं। अब इसको 2 मिनट के लिए हम कवर लगाकर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 2 मिनट के बाद इसको आप देख सकते हैं इसका पानी ड्राई होने लगा है। अब इसको अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लेंगे। जब इसका पानी ड्राई होने लगे तो उसके ऊपर हम निचोड़ देंगे नींबू का रस। इससे बहुत ही हमारे चावल जो है ना खिले खिले बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। अब इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट, जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। तो पनीर भी इसमें ऐड कर देंगे, जिसको हमने फ्राई करके रखा था। अच्छी तरीके से दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे चावल में ड्राई फ्रूट, पनीर वगैरह मिक्स हो जाए। अब गार्निश कर देंगे प्याज के साथ, जो कि हमने फ्राई करके प्याज को साइड पे रखा था। अब इसको हम कवर लगाकर दम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर।
बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल पुलाव बन के रेडी हो चुका है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ और इसे अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।